अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, दिस इज़ अफलान शाह फ्रॉम एक्सीलेंस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। लास्ट टाइम हमने बेसिक शेप्स के बारे में एमएस पेंट के ऊपर सीखा था कि बेसिक शेप्स क्या होते हैं और ग्राफिक्स के हवाले से शेप्स कितने होते हैं, ठीक है ना। तो इंशाल्लाह आज हम उसी को कंटिन्यू करेंगे और ग्राफिक्स का कोर्स इंशाल्लाह हम स्टार्ट करते हैं। तो जो लास्ट टाइम मैंने बताया था एमएस पेंट के बारे में, तो स्टार्ट आज वहीं से लेंगे ताकि एक चीज़ क्लियर हो जाए आप लोगों को। फिर इंशाल्लाह हम फ्री एंड पे ज़रूर आएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। देखें, मैंने जो आप लोगों को बताया था कि शेप्स 3 किस्म के होते हैं। एलिप्स होता है, एलिप्स, रेक्टेंगल, और तीसरा कोई भी शेप हो जो मोर देन 4 पॉइंट हो वो पॉलीगॉन कहलाएगा। अच्छा, तो यहाँ पर अब मैं आप लोगों को कुछ ऑप्शंस बताऊंगा जो बेसिक शेप्स के बारे में होते हैं। कुछ ऑप्शंस बेसिक शेप्स के बारे में नहीं, जो ग्राफिक्स के बारे में कुछ ऑप्शंस होते हैं जो नहीं पता। डिलीट। कट, कॉपी, पेस्ट सिंपल कमांड है ये। बेसिक कमांड, सिंपल कमांड, कट, कॉपी, पेस्ट। इसमें उर्दू में इसकी आप मीनिंग बस याद कर लें कि कट का काम है उठाना, कॉपी का काम उस जैसे को उठाना, पेस्ट का काम रखना। सिंपल मीनिंग है बस इसकी, ठीक है। तो एक होता है पेस्ट स्पेशल। पेस्ट स्पेशल जो है, इसका मतलब ये होता है, देखें हम मिसाल के तौर पे किसी चीज़ को उठाते हैं। ये माइक है, मैंने ऐसे उठाया, ये उठाना जो है ना ये कट है। इस जैसे को मैंने उठाया, मतलब एक तो कॉपी मेरे हाथ में और एक यहाँ पर है, तो इसे कहते हैं कॉपी। दोनों सूरतों में मैंने इसे उठाया है। तीसरा काम होता है रखना, तो ये मैंने सिंपल पेस्ट कर दिया। एक होता है पेस्ट स्पेशल। वो क्या हुआ है कि मैंने इसे उठाया, अब मैंने इसमें कुछ करेक्शन किया, साफ किया या कुछ किया, या इसे मैंने पलट के रख दिया, तो ये हो गया स्पेशल, ठीक है। इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं, ये सारा मैं क्लियर कराऊंगा आप लोगों से। आगे बढ़ते हैं, सिलेक्शन में आते हैं। सिलेक्शन में एक होता है फ्री फॉर्म सिलेक्शन, जिसमें एरिया हम कस्टम एरिया हम डिफाइन करते हैं इसमें सिलेक्शन के लिए। दूसरी चीज़ रेक्टेंगल सिलेक्शन, जिसमें आपके पास एक स्क्वायर आएगा और जितना मटेरियल स्क्वायर में आ गया वो सेलेक्ट हो गया। मिसाल दे देता हूँ मैं आप लोगों को। ये एलिप्स बने हुए हैं, मैंने ये रेक्टेंगल सिलेक्शन में लिया, ठीक है ना। अब जितना एरिया इस सिलेक्शन में आया है वो मैंने सेलेक्ट कर दिया, ठीक है। एक होता है फ्री फॉर्म सिलेक्शन, कस्टम एरिया सेलेक्ट करेंगे हम अपनी मर्जी से। तो यहाँ पर है फ्री फॉर्म सिलेक्शन, क्योंकि एडवांस जितने भी सॉफ्टवेयर्स हैं उन सब में इस टाइप पेन टूल, बेजिगॉन, पॉलीलाइन, फ्री हैंड, ये सारे टूल्स जो है इसके अंदर इस्तेमाल होते हैं। हम अब देखें, मैंने सेलेक्ट किया ये कस्टम एरिया, तो यहाँ पर इस तरह काम होता है। बहरहाल आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर है रिसाइज के ऑप्शन, जिसके अंदर सिंपल साइजिंग आ रही है कि हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, ये साइज़ है कि आपने विड्थ बढ़ाना है, आपको हाइट बढ़ानी है। इसके बाद है हॉरिजॉन्टल स्क्यू, मोड़ना, ठीक है। वर्टिकल डायरेक्शन में आपको मोड़ना है या फिर हॉरिजॉन्टल व्यू में आपको स्क्यू करना है इसे, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर आते हैं रोटेट और फ्लिप। बहुत सारे स्टूडेंट इन दोनों को सेम ऑप्शन समझते हैं, तो ये भी क्लियर कर दूं मैं, ये दोनों सेम ऑप्शंस नहीं है। रोटेट का मतलब है घूमना, फ्लिप का मतलब है पलटना, ठीक है। हम अगर किसी चीज़ को पलटते हैं तो ये फ्लिप कहना होता है कि आपने पलट रहे हो, फ्लिप कर रहे हो। अब फ्लिप की 2 डायरेक्शन है, एक तो यूं पलटना होता है और दूसरा यूं पलटना, मतलब हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। रोटेट का मतलब घूमना। रोटेट की जो कंप्लीट डायरेक्शन होती है घूमने की 360, फिर हम इसे हाफ में डिवाइड करते हैं, तो 90, फिर 45, जितना आप चाहें। इस सॉफ्टवेयर के अंदर मिनिमम 90 है, ठीक है। और जो एडवांस सॉफ्टवेयर है उनमें आपकी मर्ज़ी पर डिपेंड करता है कि आप 10% सिर्फ इसे जो है घुमा दें, आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक। ये ऑप्शन से कुछ, तो अभी इन्हीं ऑप्शन से मैं इस क्यू से बटरफ्लाई बनाने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहले तो आपने 3 शेप्स ले लिए, ये इस तरह से कुछ, ठीक। एक और बनाया, अब उसका साइज इससे थोड़ा कम होगा, आप खुद एडजस्ट करेंगे इसमें, ठीक है। 2, अब इन दोनों को मुझे स्क्यू करना है। स्क्यू मैंने 25
डिग्री कर दिया, 25 एंटर। यहाँ पर भी यही करूँगा स्क्यू, ये छोटा है तो इसे थोड़ा कम स्क्यू करेंगे। यहाँ पर मैं कर देता हूँ 20, ये 20 हो गया। अब मुझे इसे पलटना है तो मैं वर्टिकल में पलटना है, ठीक है। इस ऑब्जेक्ट को मैं वर्टिकल में पलटूंगा, ये पलट लिया मैंने। अब मुझे इन दोनों को साथ मिलाना है। अब देखें यहाँ पर एक सेलेक्ट में एक ऑप्शन आ रहा है ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन। इसका मतलब होता है कि मैं जो बैकग्राउंड है वो ट्रांसपेरेंट हो जाए, ठीक है। तो मैंने रेक्टेंगल से इसे सिलेक्शन किया, पहले तो ट्रांसपेरेंट कर दूँ मैं इसे, ताकि वाइट एरिया शामिल ना हो, ठीक है। ये आपने इस तरह कर दिया, ठीक है। देन अब आपने इस तरह किया, फिर बस अपनी मर्ज़ी से इंशाल्लाह मुझसे बेहतर बनाएंगे आप लोग, ठीक। ये अब क्या करूँगा मैं, कॉपी, सिंपल कॉपी किया मैंने। कॉपी मीन उठाना, मतलब इस जैसे को उठाना है मुझे, तो मैंने कॉपी किया। कॉपी के बाद मुझे रखना है तो मैंने पेस्ट कर दिया, सिंपल पेस्ट हो गया है, कॉपी पेस्ट। अब इसके बाद मुझे पलटना है हॉरिजॉन्टल व्यू में, हॉरिजॉन्टल पलट दिया मैंने, ठीक है। अब मैंने इसे उठा के दोनों को मर्ज कर दिया, ठीक। तो ये क्या है, बटरफ्लाई आपके सामने। अच्छा, अब एक चीज़ का ख्याल रखना कि ये बटरफ्लाई बनी नहीं है, बटरफ्लाई लग रही है, ठीक है ना। एक चीज़ का होना और एक चीज़ के लगने में बहुत फ़र्क है कि हमें ये इन शेप्स को हमने इस तरह से मर्ज किया है, इस तरह से मिलाया है, ज्वाइन किया है कि हमें ये बटरफ्लाई लुक में जो है वो आ गई है, बटरफ्लाई लग रही है ये, ठीक है ना। तो जो भी डिज़ाइंस होते हैं ना, हमें उस जैसा बनाना चाहिए, वही चीज़ बनानी नहीं चाहिए होती है कि हम उसी चीज़ को बनाएं, उस जैसा बनाएं, ठीक है ना। तो मेरे पास एक आइडिया था बटरफ्लाई इस तरह की होती है तो मैंने बनाया, बटरफ्लाई ये होती है नहीं, बटरफ्लाई इस तरह की होती है। तो इंशाल्लाह फिर फ्री हैंड जो है ये, सॉरी MS पेंट जो है ये काफ़ी था। इंशाल्लाह अब जो वीडियो आएगी वो हम इसमें स्टार्ट करेंगे फ्री हैंड, और उसमें कुछ डिज़ाइन सीखेंगे, क्योंकि बेसिक ऑप्शंस तो यहीं पर थे। तो ये सारे ऑप्शंस मैं इंशाल्लाह आपके आगे रिपीट करूँगा, लेकिन वो फ्री हैंड एक प्रॉपर सॉफ्टवेयर में होगा। तो इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। खुदा हाफिज़, अपना ख्याल रखें।